अमीन हफीज पहुंच गए हैं बोटेनिकल गार्डन सरगोदा में। ओए हाय हाय, इतना खूबसूरत जदीद सहूलतों से आरास्ता, सर सब्ज़ व शादाब, इतना प्यारा ये देखें बोटेनिकल गार्डन बनाया गया है। आप समझते हैं कि ये बहुत ज़बरदस्त गार्डन पहले से था? नहीं 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 नहीं, ये बोटेनिकल गार्डन नया बनाया गया है। ये एक बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट एडिशनल कमिश्नर सरगोदा का घर था, जिसको कन्वर्ट कर दिया गया बाग में और यहाँ बना दिया गया बोटेनिकल गार्डन। आप समझते हैं, अक्सर लोग गिले करते हैं कि बड़े बड़े अफसर बड़े बड़े घरों में रहते हैं, 80-80 कनाल के, 10 कनाल के, लेकिन एडिशनल कमिश्नर सरगोदा का ये घर 8 एकड़ पर मुश्तमिल था। इतनी बड़े अराजी पर मुश्तमिल इस घर को कन्वर्ट कर दिया गया आम आवाम के लिए पार्क में, और ये सारी सहूलतें दी गई। ये देखें, यहाँ पर बेंच भी रखे गए हैं, जॉगिंग ट्रैक भी बनाया गया है। यहाँ पर फैमिलीज आती हैं, बच्चे आते हैं, तालिब इल्म आते हैं, ज़िंदगी के हर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग अब इस पार्क में आ रहे हैं, जिसको बोटेनिकल गार्डन का नाम दिया गया है। और ये मैंने बताया कि ये कोई पार्क नहीं था, ये एक अफसर का घर था जिसको पार्क में तब्दील कर दिया गया। और कमिश्नर सरगोदा जो इस वक्त मौजूद हैं, मोहम्मद अजमल भट्टी साहब, उन्होंने ये देखें इसकी तज़ीन और आराइश कैसे की है कि दरख्तों को भी कलर्स कर दिए हैं और हरियाली इतनी ज़्यादा बना दी है कि आने वाला यहाँ पर बहुत सुकून महसूस करता है। अभी हम आपको आगे दिखाते हैं। ये इसका ट्रैक देखें कितना प्यारा बनाया गया है। ये छोटे छोटे हट्स भी बनाए गए हैं। यहाँ पर ब्यूरोक्रेट और उनके आने वाले दोस्त यहाँ पर बैठा करते थे, अब अवाम बैठते हैं, क्योंकि इसे अवाम के लिए खोल दिया गया है। मैं आपको बता रहा था कि ये जो बोटेनिकल गार्डन सरगोदा है, ये पार्क नहीं था, ये एक बड़े अफसर का घर था, जिसने खुले दिल से अपना घर जो है अवाम के लिए खोल दिया, पार्क बना दिया, और अब लोग यहाँ पर आकर इंजॉय करते हैं। घर कैसा था मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये एडिशनल कमिश्नर सरगोदे का घर था, जिसको अब प्रिजर्व करने के लिए भी इसकी रेनोवेशन जो है उसका ऑर्डर दे दिया गया है। बहुत जल्द इसकी रेनोवेशन हो जाएगी। और उसी तरह जैसे लाहौर में कामरान लिशारी साहब ने पुरानी पुरानी इमारतों को प्रिजर्व किया है, इस 8 एकड़ के सरकारी घर को आवाम के लिए खोल दिया गया है। और ये देखें कितने कितने प्यारे पौधे लगाए गए हैं, और इन पौधों के ऊपर लाइटें लगाई गई हैं। रात के वक्त ये सारा पार्क रोशनियों से जगमग जगमग कर रहा होता है। तो ऐसे ही मैं समझता हूँ कि जिस तरह कमिश्नर लाहौर सरगोदा ने अपने बड़े अफसरों के घरों को आवाम के लिए खोल दिया है और वो आवाम के लिए पार्कों में तब्दील कर दिया है, यही रवायात हमारी ब्यूरोक्रेसी अगर अपनाए और बड़े बड़े घरों को छोटा कर दे, बाकी अराजी को, और इसी तरह देखे, ये देखें, मैं कह रहा था कि ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग अब बोटेनिकल गार्डन में आके बड़ा सुकून महसूस करते हैं। और अब देखें, एक तालिब इल्म आप देख सकते हैं, वो ऐसे ही पार्क में बने एक हट के नीचे बैठ के अपनी तालीम और तदरीस का जो काम है वो किए जा रहा है। यहाँ पर जब अवाम आते हैं तो ज़ाहिर है उन्होंने कुछ चीज़ों की ज़रूरत भी पड़ती है, तो यहाँ पर कैफ़े भी बना दिया गया है। और इसी तरह ये देखें, इस पार्क को जो बोटेनिकल गार्डन है, इसको हरा भरा करने के लिए इसके साथ ये नर्सरी भी बना दी गई है। ये मुख्तलिफ़ छोटे छोटे पौधे जो है यहाँ पर लगाए गए हैं, और ये जब थोड़े से पौधे बड़े होंगे तो फिर इस सारे बोटेनिकल गार्डन में लगा दिए जाएंगे। ये देखें, यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, हसीब अमीन साहब ये ज़रा आप दिखाएं कि ये जो सरकारी घर था 8 एकड़ पर मुश्तमिल एडिशनल कमिश्नर सरगोदा का घर, उसको ख़त्म करके जो पार्क बनाया गया है
اس میں ایک خوبصورت جنگل بھی بنایا گیا ہے۔ یہ دیکھیں کیسا پیارا مصنوعی جنگل یہاں پر بنایا گیا ہے، اور یہ جوں درخت بڑے ہو رہے ہیں یہ لوگوں کو ایک شہر کے اندر بوٹینیکل گارڈن کے اندر ایک جنگل کی بھی سیر کرائیں گے۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں لاہور میں چھانگا مانگا جنگل ہے اور بہت جنگل ہیں، لیکن سرگودا کے عوام کی سہولت کے لیے یہاں پر ایک منی جنگل بھی بنا دیا گیا ہے۔ یہ دیکھیں آگے میں آپ کو دکھاؤں، اس جو ایڈیشنل کمشنر سرگودا کا گھر تھا، اس گھر کے ملحقہ یہ ایک استبل بھی تھا، یعنی کہ یہ جو سرکاری گھر ہیں یہ آج کے نہیں ہیں، یہ قیام پاکستان سے پہلے کے بنے ہوئے ہیں، اور تب کی بھی جو بیوروکریسی ہوتی تھی وہ یہ بڑے بڑے گھر بناتی تھی، اپنے گھروں کے ساتھ یہ انہوں نے استبل بنایا ہوا تھا۔ اس استبل کو بھی ختم کر دیا گیا ہے اور اس کو بھی اس پارک کا حصہ بنا دیا گیا ہے، اور یہاں پر جو تجاوزات تھیں کمشنر سرگودا اجمل بٹی صاحب نے وہ ساری تجاوزات ختم کر کے یہاں پر جو لوگ غیر قانونی آباد تھے ان کو بھی یہاں سے نکال کے یہ ساری 8 ایکڑ اراضی پر مشتمل اتنا خوبصورت سرسبز و شاداب بوٹینیکل گارڈن سرگودا بنا دیا گیا ہے آپ کے لیے۔